हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा नीट में और ईश्वर करेगा तो आपका सिलेक्शन भी बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। लेकिन कई बच्चों का ये होगा कि वो फंसे होंगे कट ऑफ की तरफ कि भाई कितनी कट ऑफ जाए तो मेरा सिलेक्शन हो पाए और कहाँ पर मेरे नंबर है, कहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जिससे मुझे चीज़ें या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सके। तो ये वीडियो उसी पर बेस्ड है। आपको मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा ऑल ओवर इंडिया कोटा से और डिफरेंट कैटेगरीज में कि जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए कितना कितना मार्क्स अगर आपका रहे तो आपके चांसेस हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाए। यही नहीं, मैं बाकी जो स्ट्रीम्स हैं जैसे एमबीबीएस है, बीडीएस है, बीएचएमएस है, इनके लिए भी बात करूंगा कि ये मिलने के लिए आपको कितने नंबरों की जरूरत होगी। तो चलिए तुरंत वीडियो को शुरू कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। और मैं पढ़ाता हूं फिजिक्स आसान भाषा में नीट के लिए और मैं हूं अरविंद सर। और आपको अगर फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स को लेके थोड़ा से डरे रहते हैं, आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो कंफर्टेबल, इंटरेस्टिंग, आसान भाषा में फिजिक्स सीखेंगे और आसानी से 150 प्लस स्कोर कर पाएंगे फिजिक्स में और आपका सिलेक्शन पक्की तौर पे हो पाएगा। चलिए नीट की जैसे मैं बात कर रहा था, कट ऑफ हो गई, कितने पर मिलेगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देख लेते हैं बेटा। तो यहां पर ये देखिए जो 2024 की कट ऑफ है ऑल इंडिया कोटा की मैं बात कर रहा हूं। इसमें एमबीबीएस सीट की अगर बात कीजिए, जो कैटेगरीज हम बात करेंगे, एमबीबीएस की बात करेंगे, बीडीएस की बात करेंगे, बीएएमएस की बात करेंगे, देखिए बीएचएमएस की बात करेंगे, साथ में बीयूएमएस की बात करेंगे और जो वेटनरी के डॉक्टर होते हैं बीवीएससी वेटनरी साइंसेज, उनकी भी बात करेंगे। यानी सबके लिए कितनी कितनी कट ऑफ ऑल ओवर इंडिया कोटा से आपको होनी चाहिए, मार्क्स होने चाहिए जिससे सिलेक्शन हो पाए। ध्यान रखिएगा, कट ऑफ का मतलब है मिनिमम इतने मार्क्स होने चाहिए, उससे ज्यादा है तो और अच्छा कॉलेज मिल जाएगा और उससे कम है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने में दिक्कत आपको आएगी। चलिए शुरू कर लेते हैं। 2024 का कट ऑफ है एमबीबीएस के लिए। देखिए एमबीबीएस के लिए जो जनरल कैटेगरी की मैं बात अगर आपको करूं तो इस बार, क्योंकि आप जैसा सुने भी होंगे, समझे भी होंगे, देखे भी होंगे कि पेपर का लेवल आसान था, तो उस वजह से थोड़ी सी कट ऑफ आगे शिफ्ट होने की पूरी उम्मीद है। यानी जनरल वाले बच्चों के लिए 614 प्लस माइनस 5 मार्क्स, यहां पर ये कट ऑफ जाने की उम्मीद है। यानी कि कम से कम 609 और ज्यादा से ज्यादा जाएगी तो 619, तो 614 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है। तो अगर आपके मार्क्स जनरल कैटेगरी के आप हैं और इससे ज्यादा के नंबर बन रहे हैं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बिल्कुल आपको मिल जाएगा। दूसरी बात करता हूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो वहां 610 प्लस माइनस 5 मार्क्स में जाने की संभावना है। और जो ओबीसी कैटेगरी है जिनका सबसे बड़ा, क्योंकि जो एप्लीकेशन फॉर्म आए थे उसमें ओबीसी कैटेगरी का सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस थे, एप्लीकेंट्स थे, तो उनमें 608 608 प्लस माइनस 5 जाने की उम्मीद है एमबीबीएस के लिए, जहां पर इतने मिनिमम मार्क्स आपको होने चाहिए जिससे कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सके। आगे बात करूं तो ये एससी के लिए 495 प्लस माइनस 5 मार्क्स चाहिए। 495 से अगर बेहतर मार्क्स है, ज्यादा मार्क्स है, तो आपका सिलेक्शन जीएमसी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिल जाएगा। शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें एसटी की, तो 475 प्लस माइनस 5, ये ऑल इंडिया कोटा है, ध्यान रखिएगा आपका, ये जो भी बातें मैं कर रहा हूं। और जो डिसएबिलिटी वाले बच्चे रहते हैं उनके लिए अगर 200 नंबर वो ले आते हैं तो उनका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना तय है। तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट तो आपको एमबीबीएस में रहता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया। इसके अलावा भी बाकी जो आपकी स्ट्रीम्स हैं हेल्थ में, उनकी मैं बात भी करूंगा जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि भाई अगर मेरे 615 नहीं आ रहे हैं, मेरे 550 आ रहे हैं, तो क्या मुझे कोई कोर्स ऑफर हो सकता है, अभी आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो अगली मैं बात करता हूं बीडीएस की, डेंटल सर्जरी की। जैसा आप जानते हैं दांतों के जो डॉक्टर होते हैं, वहां पर जर्नल के लिए 550 प्लस माइनस 5 मार्क्स अगर लाते हैं आप, उससे ऊपर रहते हैं, तो आप बीडीएस कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 516 प्लस माइनस 5, ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो 530 प्लस माइनस 5, यानी इतने नंबर अगर आपके रहते हैं तो आपको डेंटल सर्जरी मिल जाएगी। एससी एसटी की बात करूं तो 400 और 325 प्लस माइनस 5। और जो परमानेंट डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं वो अगर जस्ट पास यानी एलिजिबल भी हो जाते हैं इसमें, तो भी उनको बीडीएस करने का मौका मिल जाएगा कि बस वो एलिजिबल हैं, यानी नीट पास हो गए हैं, ऐसा कह लीजिए आप, तो उनको ये मौका मिल जाएगा। तो ये आप यहां से आप अंदाजा, अगर आप डेंटल सर्जरी में इंटरेस्टेड हैं या आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं और आपने मूड बना लिया है कि मुझे अब डेंटल सर्जरी करनी है, तो आप
यहां से उम्मीद कर सकते हैं। आगे मैं बात करता हूं बीएएमएस की, जो आयुष वाले डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर जिनकी हम बात करते हैं, तो वहां पर जनरल के लिए 530 प्लस माइनस 5 चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 525 प्लस माइनस 5, ओबीसी के लिए 520 प्लस माइनस 5, एससी के लिए 410 प्लस माइनस 5 और एसटी के लिए 350 प्लस माइनस 5। तो ये जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है बीएएमएस, जिसे आयुष डॉक्टर आप बोलते हैं, उनके लिए ये मार्क्स की जरूरत आपको पड़ेगी। आजकल आयुर्वेदिक में भी काफी ज्यादा स्कोप बन रहा है और गवर्नमेंट प्रमोट भी इसको करती है। तो अगर आपको ये मार्क्स मिल रहे हैं और आपने मूड बनाया है कि नहीं मैं बीएएमएस को लेके आगे बढ़ना चाहती हूँ या बढ़ना चाहता हूँ, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि कौन सा माइंड फ्रेम आपके साथ बैठ रहा है। आगे की बात करूं, बीएचएमएस की बात मैं करता हूं। बीएचएमएस का मतलब हो गया होम्योपैथिक जो डॉक्टर होते हैं, तो उनके लिए जनरल कैटेगरी में 445 प्लस माइनस 5, ईडब्ल्यूएस 412 प्लस माइनस 5, ओबीसी 439 प्लस माइनस 5, एससी का 365 प्लस माइनस 5, एसटी का 275 प्लस माइनस 5। तो ये आप देख रहे हैं कि ये अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इतने मार्क्स आपको चाहिए। अब आप ये डिसाइड कर लीजिए कि होम्योपैथिक में जाने में आप कैसा कंफर्टेबल हैं कि नहीं, आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। अगर आपको लगता है कि नंबर इतने आए हैं और आपको डॉक्टर या मरीजों को सही करने में, उनकी खुशियां देखने में, उनका इलाज करने में ये बीएचएमएस वाला अगर आपको पसंद आता है तो आप इस तरफ जा सकते हैं। अगली बात मैं करता हूं बीयूएमएस, यूनानी मेडिसिन की बात कर रहा हूं। तो यूनानी मेडिसिन के अंदर जनरल वालों का 450 प्लस माइनस 5 है, ईडब्ल्यूएस 435 प्लस माइनस 5, ओबीसी 438 प्लस माइनस 5, एससी 330 प्लस माइनस 5 और एसटी 250 प्लस माइनस 5। ये आपका यूनानी जो मेडिसिन होती हैं इनके लिए ये कट ऑफ यहां पर दिया हुआ है। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि भाई आपके लिए ये चीजें आपके हिसाब से अलाइंड है कि नहीं। अब अगला जो लास्ट बचता है वो वेटनरी साइंसेस, जो कि जानवरों के, एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, उनकी मैं यहां बात कर रहा हूं। तो उनके लिए जनरल कैटेगरी में 490 प्लस माइनस 5 चाहिए, ईडब्ल्यूएस 430 प्लस माइनस 5, ओबीसी की बात करूं तो 470 प्लस माइनस 5, एससी 400 प्लस माइनस 5, एसटी के लिए 370 प्लस माइनस 5। तो आप जो एनिमल यानी वेटनरी साइंसेस यानी कि जानवरों के डॉक्टर अगर बनने के इंटरेस्टेड है, आपको पशुओं से प्यार है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब ये करने में ना, ये सारे मैंने आपको कैटेगरीज बता दी। अब आपकी स्थिति के अनुसार अगर आप का इंटरेस्ट इनसे मैच कर रहा है, अगर एमबीबीएस में सिलेक्शन हो रहा है तो आप तो ले ही लेंगे, जीएमसी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। इसके अलावा किस आपके मार्क्स अगर उतने नहीं आ रहे हैं तो ये जो स्ट्रीम्स हैं इनमें आप डिसाइड कर सकते हैं क्या जाना है। और आपको लगता नहीं भाई मुझे तो एमबीबीएस ही करना है, बाकी किसी स्ट्रीम में मुझे नहीं जाना है और मेरे नंबर भी इतने नहीं आ रहे, मेरे नंबर 550, 560, 570 आ रहे हैं सपोज फॉर एग्जांपल, तो आप फिर हो सकता है आप ये सोचें कि मैं एक साल और ड्रॉप कर लेती हूं या कर लेता हूं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं एक साल और ड्रॉप करूंगी और अगले साल 2025 में शानदार परफॉर्मेंस करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुझे लेना है, तो उस समय आपको देखिए फिजिक्स की जरूरत पड़ेगी। एक सबसे बड़ा जो खतरनाक स्थिति होती है कि बच्चा बायो पढ़ता रहता है और केवल बायो पढ़कर या केवल 2 सब्जेक्ट पढ़कर नीट में सिलेक्शन लेना असंभव है, क्योंकि इतनी मेरिट लिस्ट ऊपर जाने लगी है कि आप किसी एक सब्जेक्ट का लोड बाकी 2 से कवर नहीं कर पाएंगे। ये मिसकंसेप्शन है। कोई भी ऐसा कहता है कि केमिस्ट्री पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, बायो पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, फिजिक्स पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको बैलेंस अप्रोच यानी तीनों सब्जेक्ट पे आना पड़ेगा, तभी आप 650 का टारगेट या उससे ज्यादा लाना चाहते हैं तो ही ला पाएंगे। तो उस समय जो फिजिक्स को लेकर मैं बात करूं, मैं आपके लिए फिजिक्स पढ़ाता हूं, अरविंद सर मेरा नाम है, और मैं आसान भाषा में फिजिक्स आपको पढ़ाता हूं और बिल्कुल वैसे ही फिजिक्स पढ़ाता हूं जो नीट में आएगी, क्योंकि चैनल ही देखिए तो डेडिकेटली नीट वाले बच्चों के लिए ही है, ना ये बोर्ड्स के लिए ना नीट के लिए। तो आप अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहां पर आपको एकदम आपके हिसाब से कंटेंट मिलेगा और 150 प्लस आप आसानी से स्कोर कर पाएंगे। अब क्या अपना एक जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां मैं बाकी अपडेट्स देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा कि और किस टॉपिक पर या कहां पर आपको दिक्कत आ रही है, जहां पर मैं वीडियो बनाकर आपकी मदद कर सकता हूं। पढ़ाऊंगा तो जरूरी आगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।